वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदर मोहतरम रौनक अफरोज उलमाए किराम शेर हिंद टीपू सुल्तान के नक्श कदम पर चलकर अपने कलेजे को टुकड़े को कुर्बान करने वाली मेरी माओ और बहनों और दूर दराज से सफर करके आए हुए मेहमान किराम, आज मैं आप लोगों के सामने इस हकीकत को लेकर आई हूँ कि बरसों से हमें यही कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने देश के खातिर क्या किया, तो सुनो और उस दौर को याद करो जब अंग्रेजों ने हमारे इस पाक जमीन के ऊपर अपनी कानून नाफिज करके इस देशवासियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करने लगे और इस देश के हर अपराध को जूतियों की नोक में रखने लगे, तो यह चीज देखकर नवाब सिराजुद्दौला बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंग्रेजों के खिलाफ सर पे कफन बांधकर जंग के लिए तैयार हो गए। और बाजफ्ता नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कहा कि तुम्हें इस सरजमीन हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे और तुम्हारा वजूद सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। फिर वो जंग शुरू कर दी। हमसे देशभक्ति की दलील मांगने वालों, जाओ श्रीलंका पट्टनम की जमीन पर मौजूद है हवेली। हमसे देशभक्ति की दलील मांगने वालों, उस अंग्रेजों ने हमारे इस पाक जमीन हमसे देशभक्ति की दलीलें मांगने वालों, उस अंग्रेज का खिलाफ सबसे पहले मुजाहिद कौन गए? उठाओ तारीख, अगर किसी का नाम आता है तो वह नवाब सिराजुद्दौला का नाम आता है। मुर्शिदाबाद प्लासी का जंग का 1757 को याद करो, अपनों ने गद्दारी की और वो शहीद हो गए। अंग्रेज धीरे धीरे बिहार से लेकर बंगाल तक कब्जा कर लिए और वह नापाक अंग्रेज दिल्ली के सरजमीन पर काबिज होने लगे और वह कोशिश करने लगे कि दिल्ली को भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन दिल्ली के सरजमीन पर एक मर्दे मुजाहिद अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और अंग्रेजों को काबिज नहीं होने दिया। वो कौन था? उसका नाम क्या था? वह था शेर हिंद टीपू सुल्तान। उन्हीं का यह जुमला था क्या शेर के एक दिन की जिंदगी गिदड़ के 100 साल जिंदगी से बेटर है। मैं शहीद हो जाऊंगा देश की मिट्टी के लिए, लेकिन अंग्रेजों के दाल गलने नहीं देंगे। मुसलमानों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट और दलील मांगने वालों, जाओ श्रीलंका पट्टनम की जमीन पर मौजूद है हवेली के अंदर उसको शहीद किया गया। आज भी वहां पर लिखा हुआ है, उस जगह पर टीपू सुल्तान की बॉडी पाई गई थी। देश को खोखला करने वालों, हमसे पूछते गए कि 1799 को याद करो, नहीं तो तुम्हारा वजूद नहीं था उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ। आंखों में आंखें डालकर अगर कोई माई का लाल था तो वह टोपी और दाढ़ी वाले थे। इस देश के आजादी के खातिर मुसलमानों ने लहू के एक एक बूंद लगा दिया। यही नहीं, जब टीपू सुल्तान के लाश को देखा गया तो जनरल हर्ष ने यही कहा था कि आज से यह देश हमारा है, क्योंकि आज इस देश के खातिर हमारा रियल हीरो टीपू सुल्तान को खो दिए, यानी देश के खातिर शहीद हो गए। है किसी माई के लाल की कुर्बानी। इतना बड़ा योद्धा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरे नौजवान भाइयों, आज तो आप बॉडी बनाते हैं, डोले शोले बनाते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं। वह टीपू सुल्तान था कि एक वक्त में दोनों हाथों से अगर तलवार का माहिर था तो पूरी दुनिया की तारीख पढ़कर देख लो तो टीपू सुल्तान का नाम आता है, किसी और का नाम नहीं आता। तन्हा अकेला जालिम अंग्रेजों को धूल और मिट्टी चटाने वाला कोई माई का लाल अगर कोई योद्धा था तो टीपू सुल्तान का था। मेरे नौजवान भाइयों, आज मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले और देश को खोखला करने वाले हमसे पूछते गए कि देश के खातिर तुम्हारा क्या कुर्बानी है। याद करो 1800 से में जब देखा कि देश उन नालायकों के कब्जे में क्या गया तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने यह फतवा दिया कि एक एक मुसलमानों पर देश को बचाने के लिए तलवार उठाना अंग्रेजों के खिलाफ फर्ज हो गया। 1813 में उस वक्त का राजा जसवंत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने मौलाना सईद अहमद शहीद उनके हाथ पर उनके साथ किया ताकि तुम कुछ ट्रेनिंग सीखो और जिहाद करो। लेकिन देखा कि वो अभी अंग्रेज के साथ मिल गए तो मौलाना सईद अहमद शहीद उनके साथ छोड़ दिए। 40 साल की उम्र थी, मौलाना अब्दुल हई की उम्र 48 साल की थी, मौलाना सैयद शाह इस्माइल की 45 साल की थी। उन तीनों योद्धा ने 50 लोगों के तादाद लेकर बरेली से लेकर दिल्ली हुए चले जाते हैं। बाराकोट के पहाड़ी पर 300 लोग जमा हुए जिहाद करने के लिए, इस देश को आजाद करने के लिए। 1818 में सफर शुरू हुआ था, 1831 में शहीद कर दिया मौलाना सईद अहमद शहीद बरेली रहमतुल्लाह को
और सैयद शाह इस्माइल को उठाओ तारीख, तुम पैदा नहीं हुए थे। आज इस देश में देशभक्ति की बात करने वालों, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम 1925 में पैदा हुए हो। इधर देखो कि हम कब लड़ाई कर रहे हैं, 1818 में, 1806 में जिहाद का फतवा देते हैं, 1818 में अंग्रेज से लड़ने जाते हैं, 1831 में बाराकोट के पहाड़ी पर शहीद हो जाते हैं। तब भी जब जालिम अंग्रेज बढ़ते चले जाते हैं तो शामिली के मैदान में अब तारीख उठाकर देख ले कि 1857 के गदर, जिसमें मौलाना कासिम नानतवी थे, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही थे, हाफिज जमील सैयद थे, उनके सारे मुरब्बी कौन, हाफिज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थे। फिर उनके शागिर्द कौन पैदा हुए हैं, साइकिल हिंद पैदा हुए हैं, जो 3 साल तक माल्टा के जेल खाने में रखी। किनकी कुर्बानी है जनाब, किनकी किनकी एक एक दलील है हमारे पास इस देश के मिट्टी से मोहब्बत करने की, इस देश के आन बान शान और हर लम्हे से मोहब्बत करने की। आपके पास तो कुछ नहीं है जनाब। किन लोगों के पास, उन लोगों के पास जो लोग बोलते कि यह देश हमारा है, तुम इस देश को छोड़कर और कहीं चले जाओ। यही नहीं मेरे भाइयों, चलो आगे चलते हैं। 1860 से 63 तक 3 लाख कुरान आग में जला दिए जाते हैं। रिपोर्ट लिखा अंग्रेज ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों से जीत नहीं सकते। कहा क्यों? कहा उनके पास कुरान है, उनके पास नमाज है, उनके पास टोपी है, उनके पास जज्बाए जिहाद है। न्यूज रूम में बैठकर जिहाद का गलत मतलब बताने वालों, जिहाद का मतलब है कोई देश का दुश्मन देश में घुस आए उसको देश से मार भगाना, अपनी जान की रक्षा करना, उसको जिहाद कहते हैं। हिंदू भाइयों से लड़ने का नाम जिहाद नहीं। हम तो आपको यू आर बिग ब्रदर कहते हैं, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, दिल से आपका सम्मान करते हैं। आपकी भी तारीख रही इस देश के अंदर, हम आपको कभी नफरत की निगाहों से नहीं देखते। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को सबक पढ़ाओ जो कुर्सी इख्तियार पर बैठकर एक तरफ हिंदू करता है, एक तरफ मुसलमान करता है। कुर्सी की वजह से, मंत्रालय की वजह से, मिनिस्ट्री की वजह से हमें और आपको लड़ाते ही, हिंदू और मुसलमान को लड़ाते ही। वरना मैं कसम खा कर कहती हूँ, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और हम अपने हिंदू भाइयों से दरखास्त करती हूँ कि अपने दिमाग को रोशन करो और कुर्सी इख्तियार पर बैठने वालों की चाल समझ लो, फिर इंशाअल्लाह हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और कोई माई का लाल हमें हिला नहीं पाए। प्यार हो या जंग यहाँ होती है ईमान से, कुछ भी प्यारा नहीं है हमें हमारे इस संविधान से। प्यार हो या जंग यहाँ होती है ईमान से, कुछ भी प्यारा नहीं है हमें हमारे इस संविधान से। अगर मोहब्बत ना हो जान से तो टकराना हिंदुस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।